Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salim Murad. I am your math teacher. Dear students, हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 में बेटा फैक्टराइजेशन क्या है जब और फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे और उसमें मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया और आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए बेटा हम लोगों ने गिवन क्वेश्चंस में की फैक्टराइजेशन की। तो आज एक्सरसाइज 8.7 डिस्कस करने से पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूँ बेटा। पेज नंबर 110 पर है बेटा, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन की फॉर्म में, विच इज़ डिवाइड इट एग्जैक्टली इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन, जो क्या करें उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दें। क्या कर दें बेटा? डिवाइड कर दें। इसी तरह बेटा इसमें ये कहा कि अलजबरा में अब फैक्टराइजेशन का जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द फैक्टर। पहले आपने क्या किया, एक वैल्यू के फैक्टर निकाले, पीस निकाले, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो वो जो पीस हैं, हिस्से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 18 है बेटा, 18 के पॉसिबल फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और फिर अगेन 3 है बेटा। तो ये 1 2 3 3 जो है 18 के फैक्टर्स हैं। क्या है बेटा? फैक्टर्स हैं। तो अब 18 को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये आपकी क्या कहलाया बेटा? फैक्टराइजेशन। अब ये जो फैक्टर्स हैं 1 2 3 3, इनको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है बेटा? 18 आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें ताकि वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए। अच्छा बेटा, ये हो गया प्रोसेस। फिर हमने आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया बेटा और फैक्टराइजेशन की। अब हम एक और टाइप के बेटा फैक्टराइजेशन सीखेंगे। आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आपके सामने लिखा हुआ बेटा। इस फॉर्म में हो सकता है, प्लस के साथ भी हो सकता है और माइनस के साथ भी हो सकता है। इसको आपने रिजॉल्व करना है किस में बेटा? फैक्टर में, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो जाहिर है कि जब आपके पास इस फॉर्म में होगा तो ये इक्वल आप लिख सकेंगे बेटा a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें फ़र्क जब मैं आइडेंटिटीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको बता दिया था बेटा कि अगर माइनस 2ab है तो माइनस आएगा बेटा, अगर प्लस 2ab है तो प्लस आएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों टर्म्स जो हैं बेटा उसमें क्या होंगी? सेम या कॉमन होंगी। अच्छा बेटा, अब आपके पास एक्सरसाइज 8.7 है बेटा और 8.7 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16। तो ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। अब आपकी जो आइडेंटिटी है उसके मुताबिक पहली वैल्यू जो होगी a का स्क्वायर होगी, लास्ट क्या होगी? b का स्क्वायर होगी, दरमियान में या तो प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा। तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास? a स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास? b स्क्वायर। ये क्या आ गया? a स्क्वायर और ये क्या आ गया बेटा? b स्क्वायर। अब a आपके पास क्या है? x है, ये मैं दरमियान में जगह छोड़ दें आप 2ab। पहले आप a क्लियर कर लें और b क्लियर कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा? x प्लस 4 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये क्या बेटा? इसकी फैक्टराइजेशन है या रिजॉल्व कर दिया आपने। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं x प्लस 4 और x प्लस 4, ठीक है। तो ये गिवन एक्सप्रेशन जो था बेटा उसके क्या है बेटा? फैक्टर्स हैं। क्या है बेटा? फैक्टर्स हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 8.7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा उसका 4th पार्ट आपके पास है।
ये देखें बेटा, ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। यहाँ पर आपका क्या बनना है, ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपके पास बी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा आपके पास प्लस 2ab, क्या बनेगा प्लस 2ab। ये आपके पास क्या ए स्क्वायर, ये क्या आपके पास 1 का स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास क्या बेटा बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर 25m स्क्वायर, ये आ गया। अब ए भी आपके पास क्लियर है, बी भी आपके पास क्लियर है। यहाँ पर बेटा आप क्या लिखेंगे 2ab, क्या है 2ab, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास क्या 5m है, तो 1 + 5m होल स्क्वायर, 1 + 5m होल स्क्वायर। अब इसमें आपके पास ए स्क्वायर भी क्लियर था, बी स्क्वायर भी क्लियर था, प्लस 2ab था या माइनस 2ab था, लेकिन इसके 12 पार्ट में बेटा आप देख रहे हैं ना ही आपके पास ए स्क्वायर है और ना ही आपके पास बी स्क्वायर है। यहाँ पर 11x स्क्वायर है, 22x है, और ये क्या बेटा 11 है। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 11 कॉमन लें। 11 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, 11 2 = 22 और 11 1 = 11, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास क्या बेटा ए स्क्वायर, ये क्या आपके पास बी स्क्वायर, और ये क्या आपके पास बी स्क्वायर। ये 2ab बनेगा। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर किसी का स्क्वायर है तो ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं है तो आप कॉमन लें। कॉमन लेने के बाद जो है बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो ए स्क्वायर भी बन रहा होगा और बी स्क्वायर भी। यहाँ पर मैंने 11 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया बेटा, 11 2 = 22, 11 1 = 11, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बेटा। अब ये है ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, प्लस 2ab है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा x + 1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा x + 1 होल स्क्वायर। 11 और दिस नंबर क्या है बेटा, ये क्या है आपके पास गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, क्या है बेटा फैक्टर्स हैं। लास्ट है नंबर 13 बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि 44 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, a की पावर 4 है, 44 a³ और b है, यहाँ पे 11 a स्क्वायर है और b स्क्वायर है। अब क्या करें, तो ज़ाहिर है कि जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थर्ड टर्म किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो अल्टीमेटली हम इसमें से किसी चीज़ को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 11 a स्क्वायर, 11 a स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ बेटा, 11 4 = 44, 11 4 = 44, 11 1 = 11, ये आ गया आपके पास 11 कॉमन लेने के बाद। अब आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर किसका, 2a का स्क्वायर है बेटा, b क्या है b स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आपके पास माइनस है तो क्या बनेगा -2ab, क्या बनेगा -2ab। तो इसमें a की जगह 2a है, b की जगह b है, तो ये सारा का सारा आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2a - b होल स्क्वायर, 2a 11a स्क्वायर 2a - b स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। 11 है, a स्क्वायर है, 2a है, -b है, होल स्क्वायर है। तो इस तरह से आपने गिवन एक्सप्रेशन की क्या की बेटा, फैक्टराइजेशन की, रिजॉल्व किया उसको फैक्टर्स में बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी आपके पास थी बेटा, या तो क्या होगी बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या क्या होगा बेटा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों सूरतों में आपने क्लियर करना है a स्क्वायर और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगी। अगर स्क्वायर है तो ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ चीज़ें नंबर या वेरिएबल कॉमन लेने के बाद आपके बाद देखेंगे कि बाकी बचने वाला किसी न किसी का स्क्वायर होगा। ठीक हो गया बेटा। और इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया बेटा कि जब आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। जब आप फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक्सपेंशन कहलाती है बेटा। और फैक्टराइजेशन के ये हम लोग लास्ट मेथड आई थिंक हम लोग क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर रहे हैं बेटा 8.7 में। डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस माइनस ab 2ab प्लस b स्क्वायर की वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम एक्सरसाइज 8.7 सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अगर कोई बात बेटा इस एक्सरसाइज में समझ ना आई हो या वजाहत तलब हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।